दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपके जैसा व्यवहार आपकी ननन आपके साथ करे तो कैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, समधन जी से कह देना कि सुबह हम तुमको लेने आएंगे और तुम भी अपनी सब पैकिंग कर लेना। सब यहाँ तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे। तेरी दादी ने सारे पकवान तुम्हारी पसंद के बनवाए हैं। राकेश जी ने फोन पर ऋतुजा को बताया तो वह बहुत खुश हो गई। अपनी पैकिंग में मस्त ऋतुजा खुशी से गाना भी गा रही थी। के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तभी उसके कमरे में सासू माँ संदा जी आई। बहुत सब तैयारी हो गई क्या? हाँ मम्मी जी, सब हो गया। ऋतुजा खुश होकर बोली, बहुत मुझे पता है कि ये तुम्हारी पहली होली है और तुम बहुत उत्साहित हो मायके जाने के लिए। लेकिन संदा जी बोलते बोलते थोड़ी भावुक हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात है क्या? ऋतुजा संदा जी की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गई। बात दरअसल ऐसी है कि तेरी दोनों नंदे इस बार होली पर यहाँ आ रही। संदा जी ने बताया। वाह, ये तो अच्छी बात है। दीदी लोगों के आ जाने से आपको अकेला नहीं लगेगा। ऋतुजा अपनी खुशी में ही बोले जा रही थी। लेकिन क्या फायदा, तुम तो रहोगी नहीं। दोनों दामाद भी इस बार आ रहे अपनी शैलेश के साथ होली खेलने। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी पहली होली है इसलिए तुम मायके जा रही, तो दोनों ने ही मना कर दिया कि क्या फायदा फिर आकर जब यहाँ होली खेलने वाला ही नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अकेले में कैसे सब संभालूंगी, इसलिए सोच रही कि मना ही कर दूं। संदा जी उदास मुंह लेकर बैठ गई। ऋतुजा की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, इसलिए वह संदा जी के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मायके जाने का मोह भी नहीं छोड़ पा रही थी। अभी वह असमंजस में ही थी कि संदा जी ने कहा, बहू क्या ऐसा नहीं हो सकता कि होली वाले दिन तुम यही रह जाओ? दूसरे दिन खुद विशाल तुम्हें मायके ले जाएगा और वो भी वहाँ सबसे मिल लेगा और दोनों बहनें मिलकर बाद में यह सब देख लेगी। हाँ ऋतु, प्लीज तुम रुक जाओ यहाँ। दीदी और जीजाजी के साथ होली खेलने के बाद हम दूसरे दिन तुम्हारे मायके चलेंगे। प्लीज रुक जाओ ना। विशाल भी उसे मनाने लगा। संदा जी और विशाल की बातों को सुनकर ऋतुजा ने अपनी मायके फोन कर दिया। पापा मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों दीदी और जीजाजी भी आ रहे होली खेलने, इसलिए मैं होली के दूसरे दिन विशाल के साथ आ जाऊंगी। होली के दिन 3 दिन पहले से ऋतुजा सब पकवान बनाने में जुट गई। संदा जी ने दोनों बेटियों और दामाद के साथ बच्चों की भी पसंद के सभी पकवान और मिठाई बहुत ही प्यार से बनवा लिया। होली के 1 दिन पहले दोनों नंदे अपने परिवार के साथ पहुंच गई। उन लोगों के आते ही ऋतुजा उनके स्वागत सत्कार में जुट गई। होली वाले दिन सुबह से ही ऋतुजा किचन में खाना और नाश्ता बनाने में लग गई और संदा जी अपनी दोनों बेटियों और दामाद के साथ त्योहार का मजा ले रही थी। सबको मस्ती करते देख ऋतुजा को मायके की याद आ गई। उसने घर पर फोन लगाया तो मम्मी ने बताया कि उसके नहीं आने से दादी ने आज होली का टीका भी नहीं लगाया। पापा भी बाहर दोस्तों के साथ होली खेलने नहीं गए कि पहले रंग उनकी लाडू लगाती थी। अब जब वो कल आएगी और शगुन का होली टीका लगाएगी तभी होली खेलूंगा। ये सब सुनकर ऋतुजा का मन बेचैन हो गया और वह रोने लगी। उसी समय बड़े नंदोई अमित किचन में उसे बुलाने आए। उसे रोता हुआ देखकर अमित रुक गया। भाभी जी सब ठीक है ना? हाँ जीजा जी सब ठीक है। वो मायके से फोन आया था तो ऋतुजा को बीच में ही रोकते हुए अमित बोला, आपकी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना?
ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं, मेरी दादी की तबीयत क्यों, उन्हें क्या हुआ है? अमित की बात सुनकर ऋतुजा को आश्चर्य हुआ। मम्मी जी ने बताया था कि आपकी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपके यहाँ होली नहीं मनाया जा रहा, आप मायके नहीं जा रही, इसलिए हम लोगों को यहाँ बुला लिया। आपकी पहली होली है, लेकिन आप तो सुबह से ही हम लोगों की जिम्मेदारी तीमारदारी में लगी है। ये सब छोड़िए और बाहर हम लोगों के साथ होली एंजॉय कीजिए। अमित की बात सुनकर ऋतुजा को अंदाजा की चालाकी समझ आई। अपने बेटी दामाद को बुलाकर मुझसे अवगत कराई जा रही। जीजाजी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ, ऋतुजा ने अपने हाथों को धोते हुए बोली। मम्मी जी ने उसकी दादी की तबीयत का बहाना क्यों बनाया, ये पूछने के लिए ऋतुजा संदाजी के कमरे में गई, लेकिन अपना नाम सुनकर ठिठक गई। मम्मी इस बार की होली पर मजा आ गया। अच्छा हुआ आपने ऋतुजा को रोक लिया। सच में होली में पकवान और मिष्ठान बनाते बनाते इतनी ज्यादा थकान हो जाती थी कि होली खेलने का सारा मजा किरकिरा हो जाता था। सही कहा तूने, बहुत साल हो गए थे तुम लोगों के साथ होली मनाए। मैं अकेली थक जाती थी। इस बार बहू के आने पर मैंने सोच लिया था कि तुम सबको होली पर बुलाकर खूब एंजॉय करेंगे। अरे बहू है ना, सब पकवान वही बनाएगी और हम लोग बिंदास मस्ती करेंगे। लेकिन ये बताओ कि कल उसे विशाल के साथ जाने से कैसे रोका जाए? संदाजी की बात सुन उनकी दोनों बेटियां भी हंसने के साथ ही सोचने भी लगी। वाह क्या तिकड़म लग गई आप। त्रिदेवियों ने ऋतुजा ताली बजाने लगी। बहू तुम यहाँ क्या कर रही? खाना बन गया। संदाजी उसे देखकर हड़बड़ा गई। मम्मी जी खाने के साथ और भी बहुत कुछ बन गया है। ऋतुजा की बात सुन संदाजी हक बका गई। क्या मतलब तुम्हारा? मम्मी जी मेरी दादी की तबीयत खराब है, आपने जीजाजी से ऐसा क्यों कहा? जबकि मुझसे आपने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। आपको मुझसे दीदी और जीजाजी की अवगति करवानी थी तो आप सीधे सीधे भी बोल सकती थी। यूँ बहाने करके आपने मेरी और मेरे मायके वालों की होली क्यों खराब कर दी? और दीदी आप दोनों भी शादी के बाद आपकी भी पहली होली पड़ी होगी, और यही सब आपके ससुराल वालों ने किया होता तो आपको कैसा लगता? और मम्मी जी क्या आपको अच्छा लगता? आपकी इमोशनल बातों में आकर मैं बेवकूफ़ बन गई, लेकिन शायद अब आगे से मैं आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। आपकी नहीं लेकिन विशाल की इज्जत के लिए आज मैं रुक रही हूँ। लेकिन अगर कल आपने मुझे विशाल के साथ मायके जाने से रोका तो मैं विशाल के साथ दोनों जीजाजी को भी आप तीनों की असलियत बता दूंगी। ऋतुजा की बात सुनकर तीनों का चेहरा सफेद हो गया। तीनों समझ चुकी थी कि अब चुप रहकर ऋतुजा की बात मानने में ही भलाई है। दूसरे दिन न चाहते हुए भी संदाजी को विशाल के साथ ऋतुजा को उसके मायके भेजना पड़ा और ऋतुजा भी हंसते हुए सबको हैप्पी होली बोलकर मायके के लिए निकल गई।